भैया। हाँ क्या हुआ? ये आपके पैसे शायद अंदर गिर गए थे। अबो इधर के संभाल ले अपनी मीननी को। देख, घर का पैसा मायके वालों पे लुटा रही है। मुझे तो लगता है एक दिन घर भी लुटा देगी ये। अभी पूछता हूँ। अभी छोरा भाभो, भैया की जेब से पैसे गिर गए थे घर में, वही देने गई थी। ठीक है बीनी। और हाँ, दिवाली का मांडना शुरू कर दे। घर के हर सुख कोने में मांड लिए और आखिरी में थारे कमरे में भी बना लेना। जी भाभो। छोरा सुन, कभी कभी जो आंखों से दिखे है ना, उसका वो मतलब ना निकले है जो समझ में आवे। कुछ कहने से पहले जरा सोच विचार कर लिया कर। जा। हाँ जुमरे, क्या नाम बताया था दुकान का? हाँ, राठी साड़ी सेंटर। अरे हाँ, दुकान मिल गई। हाँ ठीक है ठीक है। लड्डू, दिवाली की बंदेज की साड़ी यही रख दिया, देख लीजिए। हाँ ये बहन जी, ये देखिए, है बढ़िया है। अरे मीनाक्षी, तुम यहाँ कैसे? साड़ी खरीदने आई हो क्या? नहीं जी, ये साड़ियाँ खरीदती नहीं है, बेचती हैं। यही तो दुकान की मालकिन है। ये दुकान तुम्हारी है? ये तो और भी खुशी की बात है। चलो कुछ अच्छी सी साड़ी दिखाओ मुझे। भाई ये तो मोटी पार्टी है, मोटा ही बिल बनाएगी। अरे बहन जी, आइए ना, अपनी दुकान है, आइए बैठिए बैठिए। आइए। ये बहन जी बैठी ना, बैठिए, अपनी दुकान है। मैं बैठिए। साड़ियाँ लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। तुम्हें ना कौन है? ये वो मेरे अजमेर वाले मामा जी है ना, उनकी जो बेटी है उसके पड़ोस में वो जो जेठ है, उनकी नंद की बहन की सास है। मैं दिखा के आती हूँ। ये देखिए, ये वाला रंग भी बहुत जचेगा आप पर। ये वाला। मीनाक्षी, ये सब क्या दिखा रही हो? अरे कुछ अच्छी सी, भारी सी, जरी वाली, हाँ? वो दिखाओ। दिखाती हूँ। भारी भारी साड़ियाँ मतलब मोटा मोटा बिल। ये सफेद वाला नहीं चाहिए, बाकी ये 5 बांध दो। हाँ जी, बांध देती हूँ। अरे ठंडा भी लेके आंटी जी के लिए। ठंडा लोगी आप? नहीं नहीं बेटा। अच्छा। अरे भाई मीना, एक बात तो देखी मैंने, थारी ना जान पहचान बहुत बढ़िया है। अरे भाई मीना, पता नहीं था थारी माँ के ऐसे रिश्तेदार भी हैं, रईस रईस हैं। अरे भाई मीना, इसको मिला के आंटी जी का बिल हुआ 10,500 रुपए। आंटी जी 10,500 है। अरे भाई बड़ा सही कस्टमर लाई है। हाँ जी। इस वैद रानी को भी आज यहाँ आना था, पर इन्हें जरा भी शक हो गया। तू तो गई मीना, जल्दी जल्दी भगा इसको।
पांचों साड़ियाँ डाल दिए ना? 10,000 रुपए हुए हैं। तुम नाराज हो रही हो ना पैसे निकाल रहे बोल के? हाँ? अरे हम दोनों में संबंध जैसा भी हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं ले सकती हूँ ना, कुछ तो लेना पड़ेगा। कुछ नहीं लेना चाहती, कोई बात नहीं है। ये बदले में मैं तुम्हारा इलाज। नहीं, कैसी बातें कर दी आपने। आप तो मेरे घर परिवार जैसी ही हैं। कौन सा घर, कौन सा परिवार? ये लीजिए, चलिए। हाँ, ये लीजिए। अच्छा, ठीक है। उसको वो मुझे कह रही थी कि फ्री में दुकान से धागा भी नहीं जाने देगी, लेकिन 10,000 की चपेट मार के जा रही है मुंह पे मोटी। आप चिंता को नहीं कीजिए, हमारे पैसे है ना जरूर मिल जाएंगे। अरे अच्छे घर की है, पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई आई एम श्योर हो गया हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। संध्या जी, ये सामान यहाँ पे क्यों रख रही है? मैंने यहाँ पे आपके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की और आप ये सिलाई की मशीन संध्या जी किसने रखी है यहाँ पे? बाबू ने मंगवाई है। सूरज जी, अब मुझे सिलाई सीखने के लिए किसी क्लास में जाने की जरूरत नहीं होगी। दिवाली के बाद से ही बाबू मुझे सिलाई करना सिखाएंगे। अब मैं खिड़की, दरवाजों के पर्दे, तकियों के कवर, आपके कुर्ते, धाइसा के लिए घाघरा लुंगड़ी, मैं सीख जाऊंगी सूरज जी। सूरज जी, आपने मेरी पढ़ाई शुरू करवाने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर किस्मत कई बार हमारी कोशिशों से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हो जाती है। सूरज जी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती, मगर एक विनती है आपसे, आप आज के बाद मेरी पढ़ाई के बारे में कोई बात मत उठाइएगा। मुझे और आपको सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं मिलेगा। आज के बाद मेरी पढ़ाई के बारे में कोई बात मत उठाइएगा। मुझे और आपको सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं मिलेगा। सूरज भैया, इसे कहाँ रखूं? आप लेके जाएंगे कि यहीं रख दूं? आपके लिए ऐसा प्रस्ताव लेके आया हूँ, आपकी तो तबीयत खिल उठेगी। ये प्रस्ताव मानते ही आप सोने की कढ़ाई में बैठे नजर आओ। उसके बाद सर 5 उंगलियां क्या, आपके हाथ पैर भी घी में डूबे समझो।
बाबू, लक्ष्मी पूजा के लिए गन्ने ले आया हूँ। बढ़िया वाला लेकर आया, चोखो काम करियो छोरा। छवि और मोहित घोड़े बेच के सो रहे होंगे। दिवाली के दिन पर भी हाँ बिस्तर पर कमर उल्टी कर ही पड़े होंगे। रे छवि, ए मोहित, रे कट्ठे हो। हे मारा राम जी। भाभो, खुश रहे। भाभो, मैं तो कब की तैयार हो गई थी। बाबू, हैप्पी दिवाली। जीव तो रहे। अभी वो बैंक की दुकान, अरे बड़े भाई के पैर भी छू लो कभी, हैं? तरक्की करेगा। सब्र कर लो थोड़ा सा। अरे जीते रहो। आज तो बहुत बड़ा त्योहार है ना। अरे हाँ, त्योहार से याद आ गया, संतोष आज तो केक खास बना रही है खाने के लिए। घेलिए के मैं हमारे लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। लक्ष्मी जी पधारने वाली है ना, उनके लिए तू छप्पन भोग की थाली में केक सजाने वाली है। वो दाल का हलवा, मालपुए, वो खीर, मीठे चावल, बेसन के लड्डू और वो हमारी पसंद का दांत के तिड़कारे। जाओ। पेननी, सुबह से सूरज ना दिखाई दे रहे हो, कटे गए हो है? अबो, जीता रहे बेटा। दिवाली की बधाई हो पापा साहब। खुश रहे। दिवाली की बधाई हो बाबू। तने भी दीपावली की शुभकामनाएं। बेननी, जा सबके लिए चाय बना कर लिया। जी बाबू। बाबू, बाबा साहब, आप सबसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। बात यह है कि मैं पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा। फिर तय किया कि कोई भी फैसला हो उसमें आप सबकी राय भी ले लूं। संध्या, आप भी जरा मेरी बात सुन लीजिए। दो दिन पहले धनतेरस के दिन, हाँ बाबू, धनतेरस के दिन मेरी दुकान पे सिंह साहब नाम के एक आदमी आए थे, जो जयपुर में एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ काम करते हैं, जिनका मिठाइयाँ बना के विदेश भेजने का कारोबार है। भैया, आप कहीं जयपुर शिफ्ट होने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? चुप, के बावली जैसी बात कर रहे हो? जेठ जी जयपुर चले गए तो घर का सारा खर्चा तो मारे और इनके सर ही पड़ जाएगा। अब क्या करेगी मीनू? कुछ कर, कुछ सोच।
इसी की बात होगी। अब साहब नहीं मोहित, मैं इस घर को, इस परिवार को, आप सबको छोड़ के ना कहीं जा रहा हूं और ना ही कहीं जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि सिंह साहब ने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बदले उन्होंने मुझे 80,000 महीने तनख्वाह देने की बात भी की है। 80,000? 80,000? इतनी बड़ी रकम कोई ऐसे ही तो नहीं देगा। इसके बदले में वो क्या काम करवाएंगे? हाँ सूरज, बेननी सही कह रही। के करावेगी? अब वो चाहते हैं कि मैं अपनी मिठाइयाँ बनाने की विधि उन्हें सौंप दूँ, कि मैं सारी मिठाइयाँ कैसे बनाता हूँ, कौन कौन सी मिठाई में क्या क्या चीज़ कितनी मात्रा में पड़ती है, ये सब मैं उन्हें बता दूँ। अच्छा, तो भैया फिर वो ये भी चाहते होंगे कि आप उनके हलवाइयों को अपनी तरह मिठाई बनाना भी सिखाएं? नहीं विक्रम, उनके यहाँ पे कोई हलवाई काम नहीं करते हैं, बल्कि सारी मिठाइयाँ, सारे काम मशीनों से होते हैं। बाबा, ये तो गजब बात हो गई। मशीनें भी मिठाइयाँ बना लेती हैं। बढ़िया है, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया ना। हाँ, जमाने को कहीं भी पहुँचने दे, तू चुप रहा बस, है? हाँ, तो इसके बदले ना तो मुझे कहीं जाने की जरूरत है और ना ही मैं अपने हाथ से मिठाइयाँ बनाऊंगा। बस अपनी कला, हाँ, अपनी कला उनको सौंप देनी है। लेकिन ये तो एक बार का काम है। इसके बदले में वो आपको हर महीने इतनी बड़ी रकम क्यों देंगे? इसका मतलब उन्होंने कुछ और भी मांगा होगा आपसे। सही कहा संध्या आपने। इसके लिए उन्होंने अपनी मिठाइयों के लिए मेरा नाम मांगा है। जो वो आने वाले 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना है कि शर्त के मुताबिक 80,000 की तनख्वाह के लिए मुझे अपनी दुकान बंद रखनी होगी और ना मैं मिठाई अपने लिए बना सकता हूँ और ना ही किसी और के लिए। एक साल का लगभग हुआ 10 लाख, 5 साल का 50 लाख, वो भी घर बैठे बैठे। और क्या चाहिए भैया आपको? सूरज भैया, अरे भैया अगर 50 लाख रुपए आ रहे हैं तो भैया आने दो ना फिर, हैं? मैं तो कह रहा हूं दुकान अभी बंद कर देते। नहीं मतलब खुद ही सोचो भैया कि महीने के हमें कितने पैसे आते हैं। काम चलता भी है तो 30 त्योहार पे ना, फिर भी आते हैं 40 से 50,000। भैया अगर हमें घर बैठने के उससे दुगनी रकम मिल रही है और वो भी अगले 5 साल तक, तो मैं तो कहता हूं भैया कि फिर बढ़िया है। हाँ, ना हल्दी लगी ना नमक और खिचड़ा चोखो। जेठ जी, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल हाँ कर दीजिए उनको। बैठे बिठाए घर में बिना काम किए कमाई आ जाएगी। और रही बात आपके दुकान की बंद होने की, तो उसमें क्या है, हम आपकी दुकान में अपनी साड़ियों की दुकान ही बढ़ा लेंगे, है ना बाबा? तो बाबू, इससे अच्छा प्रस्ताव हमें कहीं नहीं मिल सकता। सभी तरफ से एकदम खरा सौदा है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।